अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ मैसर आलम और आज लेकर आए हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो पीटी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ताजा खबर की दुनिया में सबसे पहले बात करते हैं कि क्या अब आप कल्पना कर सकते हैं कि पेट्रोल 1 रुपये लीटर होगा? नहीं ना, लेकिन ऐसे ही हुआ है। बढ़ती महंगाई और आसमान छूते पेट्रोल डीजल के दाम के बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में 1 रुपये प्रति लीटर ही पेट्रोल बेचा गया। इसे खरीदने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। आलम यह हो गया कि बाद में भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस तक को बुलाना पड़ गया। तेल की कीमतों में पिछले 10 दिन से स्थिर है, हालांकि इससे पहले ये लगातार 10 दिन तक बढ़ी थी। ऐसे में महंगाई की मार अब आदमी के जेब पर पड़ी है। ऐसे में सोलापुर में 500 लोगों को 1 रुपये प्रति लीटर की दर से पेट्रोल दिया गया। ये आयोजन डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एंड यूथ पैंथर्स की ओर से आयोजित किया गया था। दरअसल ये आयोजन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का विरोध करने वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर किया गया था। विरोध स्वरूप सिर्फ 500 लोगों को ही सस्ता दर पर पेट्रोल दिया गया। हालांकि इसके बाद भी काफी देर तक लोग पेट्रोल पंप पर पहुंचते रहे। संगठन की प्रदेश इकाई के नेता महेश सर्वगौड़ा ने कहा, महंगाई तेजी से बढ़ी है और पेट्रोल का दाम 120 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ऐसे में लोगों को राहत देने और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाने के लिए 1 रुपये की दर पर पेट्रोल बेचने का फैसला किया गया। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसानों के खाते में अब तक पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त ट्रांसफर की जा चुकी है और अब अगली यानी 11वीं किस्त का किसान बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान योजना की अगली किस्त चंद दिनों में इसी महीने में आ सकती है। पिछली किस्त का पैसा 1 जनवरी 2022 को ट्रांसफर किया गया था। पीएम किसान योजना के तहत किसान लाभार्थियों की सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके लिए किसानों को महज कुछ मिनट ही खर्च करने होंगे। सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाए। अब यहाँ आपको फॉर्मर कॉर्नर दिखाई देगा जहाँ पर आपका नाम होगा। बता दें कि पीएम किसान की 11वीं किस्त से पहले सरकार ने ई-केवाईसी की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। पीएम किसान योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख पहले 31 मार्च थी, जिसे अब बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि रमजान का महीना चल रहा है। इस महीने में दावते इफ्तार का सिलसिला चलता है। खासकर राजनीतिक पार्टियां इस बहाने से खूब राजनीति साधते हैं। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से इस तरह के आयोजन नहीं हो रहे थे, लेकिन इस बार फिर दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है। पिछले दिनों अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी अपने सरकारी आवास पर इफ्तारी पार्टी का आयोजन किया था। मुख्यमंत्री के साथ बड़ी संख्या में नेताओं ने शिरकत की थी। अब मुख्यमंत्री आवास में एक बार फिर से इफ्तार पार्टी का दौरा शुरू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित होने वाले इफ्तार पार्टी में सभी दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों को भी इफ्तार पर दावत दी गई। इस दावत इफ्तार में बिहार सरकार के कई मंत्री और आला अधिकारी भी आमंत्रित किए गए हैं। कोरोना के समय को छोड़ दे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल सीएम आवास में इफ्तारी पार्टी का आयोजन करते रहे हैं। इस बार भी राज्यपाल से लेकर प्रमुख हस्ती तक मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इफ्तार पार्टी में बिहार एनडीए के सभी प्रमुख नेता के भाग लेने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि गुरुवार को बिहार में अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री के सेल्सियस तक पहुंच गया है। गुरुवार को तेज पछुआ हवाओं के प्रवाह ने राज्य के 15 जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। पिछले 24 घंटों में 2.5 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ बक्सर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इससे पहले 9 अप्रैल को अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री पहुंचा था। बक्सर जिले में ये
अधिकतम तापमान का अब तक का रिकॉर्ड है। हालांकि 2019 में गया में अधिकतम पारा 46 पर भी जा चुका था। पटना में भी लोग भीषण गर्मी झेल रहे हैं। अधिकतम तापमान में 4 डिग्री की बढ़ोतरी के साथ पारा 41.2 डिग्री पर पहुंच गया। बांका राज्य का दूसरा सबसे गर्म शहर रहा। यहाँ अधिकतम तापमान 42.9 डिग्री रहा। गया में 42.2 डिग्री, पश्चिम चंपारण में 41.3 डिग्री, जमुई में 40.9 डिग्री, सीतामढ़ी में 40.4 डिग्री, औरंगाबाद में 42.5 डिग्री, बेगूसराय में 40.8 डिग्री, खगड़िया में 40.9 डिग्री, नवादा में 41.2 डिग्री, नालंदा में 41 डिग्री और सिवान में 42 डिग्री। और वहीं किशनगंज की बात करें तो किशनगंज में 40.9 डिग्री दर्ज किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र स्थल यरूशलेम के अल अक्सा मस्जिद में रमजान के अवसर पर इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प होने की खबरें सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह हुई हिंसा में 67 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। दरअसल इजराइल अल अक्सा मस्जिद पर अपना कब्जा बताता है और उसने मस्जिदों में फिलिस्तीनियों के प्रवेश पर बैन लगा रखा है। हालांकि रमजान को देखते हुए यह प्रतिबंध हटा दिए गए थे। सुबह की नमाज के लिए मस्जिद में हजारों की तादाद में मुस्लिम जमा हुए थे और इसी दौरान हिंसा भड़क गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अल अक्सा मस्जिद में देखरेख करने वाले समिति ने कहा कि रमजान के मद्देनजर सुबह की नमाज के लिए मस्जिदों में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। उसकी सेना ने हिंसा करने के लिए इकट्ठा किए गए चट्टानों और पत्थरों को हटाने के लिए मस्जिद में घुसी थी। बता दें कि अल अक्सा मस्जिद में मुस्लिमों के अलावा यहूदियों और ईसाइयों के लिए भी पवित्र स्थल माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप इसी तरह से प्रत्येक दिन का ताजा तरीन खबरों का अपडेट लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप फेसबुक में देख रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक कर फॉलो जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना।